ऑपरेशन हो। आप चाहें तो मैं ये सब हटा के दिखा देता हूँ। ये उंगली अभी सीधी नहीं हो सकती बिकॉज़ ये यहाँ से टूट चुकी थी, और मैं ये भी हटा के ही दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। हमने कंप्लेंट करवाई तो हमारी एफआईआर कंप्लेंट ली नहीं गई है। हमने वकील के थ्रू करवाई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे वकील ने एफआईआर की और एक हमने थाने में भी लिखवाई। मेरी मम्मी एक इन सब से दूर ही रहती हैं। मेरी मम्मी को इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि घर में सिर्फ मैं, मेरे बड़े भैया और मेरी मम्मी और मेरी दादी ही है। हम दोनों भाइयों को तो जेल में डलवा दिया गया था, सेंट्रल जेल में। और जब हम दोनों को सेंट्रल जेल में डलवा दिया गया तो मेरी मम्मी ये कानूनी कार्रवाई करना नहीं जानती थी, तो उन्होंने थाने में भी एफआईआर करवाई, वकील के माध्यम से भी करवाई, और फिर भी उस एफआईआर पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमें मुझ पे हमला करके जो मेरा 1.5 लाख रुपए का फ़ोन जो छीना है, iPhone 12 Pro Max 512 GB, जो कि 1,55,000 का था, उसे जो छीना है और मुझ पे हमला किया है। मुझे ये देखिए, यहाँ पे भी रॉड डली हुई है। और इस महेंद्र सिंह राठी नाम के पुलिस अफसर ने, जो 3 स्टार है महेंद्र सिंह राठी, और 1 स्टार है वीरेंद्र सिंह, और उसके अलावा कुछ सिपाही हैं जिन्होंने मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर करने में किसी तरह की कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अभी तक हमारी एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो आदमी अभी भी खुलेआम, यानी कि संजय शर्मा, उसकी बीवी अनीता शर्मा, उसकी बेटी गरिमा शर्मा, उसका बेटा राहुल शर्मा और उसका भतीजा नवीन शर्मा, और बाकी के जो हमलावर थे उनके साथ में, वो सब लोग खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उसने महेंद्र सिंह राठी को काफ़ी रिश्वत खिलाई है, जिसकी वजह से वो हमारी एफआईआर नहीं ले रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये एफआईआर की कॉपी है, आप देख सकते हैं। ये एफआईआर है, इतनी धाराएं उस पर लगी हैं। इसमें नाम भी है। अभी फ्रंट है तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, बट मैं इसे फ्लिप कर दूंगा जिससे कि आप सब लोग देख पाएँ। इसमें नाम है। जब मुझे सेंट्रल जेल में रखा गया तो वहाँ से मुझे पूरी मदद मिली थी, सहयोग मिला था जेलर्स का और कैदियों का। मुझे गार्ड कटवा कर भिजवाया गया था थाने से कि मैं अपना मेडिकल करवा सकूं, तो मेरे पास वो मेडिकल भी है। और फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद मेरे और मेडिकल हुए हैं। और हमला कोई ऐसा वैसा नहीं था, बाकायदा प्री प्लान था गरिमा शर्मा द्वारा। उन लोगों ने मेरे भाई, मेरी माँ को पकड़ लिया और फिर उसके बाद मुझे सीढ़ियों से धक्का देकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरा फ़ोन छीन के ले गए, मुझ पर बुरी तरीके से हड्डियों का तोड़ने वाला हमला किया। मेरी दादी को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी दादी की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली संजय शर्मा ने और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और जब मैं उन्हें अपने घर ले आया तो उसने मेरे साथ दुश्मनी ले ली और मुझे झूठे आरोप लगाकर मुझे फंसा दिया। मेरी दादी मेरे साथ हैं, लेकिन आज भी वो हमें फ़ोन कर कर के जान से मारने की धमकी देता है। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। वो सब भी मैं आपको सबको बताऊंगा। मैं शांत होने वाला नहीं हूँ।
इन पुलिस वालों को लगता है कि ये लोग जो चाहे जिसके साथ चाहे अत्याचार करेंगे और वो चुपचाप सहेगा, तो मैं नहीं, मैं चुपचाप सहने वालों में से नहीं, मैं चुपचाप नहीं सहूँगा। मैं मर जाऊँगा लेकिन चुपचाप नहीं सहूँगा कुछ भी। और मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूँ? मेरा गुनाह क्या है कि मैं अपनी दादी की सेवा करता हूँ? मेरी दादी अंधी हो चुकी हैं, 90 साल की हैं। उन्हें बुरी तरीके से रखकर उन्हें टॉर्चर करता था कि जितना जल्दी हो सके दादी ख़त्म हो जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी को क्लेम ना कर सके। ना हमें सेवा करने देता था, ना खुद करता था। अब फ़िलहाल वो अपने बीवी बच्चों के साथ अपने भतीजे नवीन के साथ फ़रार है। लेकिन मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, जब पुलिस ही ऐसा कर रही है तो। लेकिन मैं शांत होने वाला नहीं हूँ। मैं आवाज़ उठाऊंगा, खूब आवाज़ उठाऊंगा। जितना ऊंचाई तक हो सकेगा मैं वहाँ तक जाऊंगा, वहाँ तक इनकी शिकायत करूंगा, महेंद्र सिंह राठी की, वीरेंद्र सिंह की, और साथ ही साथ उन सिपाहियों की भी जिन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर करके मुझसे झूठे बयानों पे मेरे अंगूठे लगवाए। मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान, मैं अंगूठे ही तो लगाऊंगा। मेरी माँ के हाथों को बांध कर सड़क पर घसीट दिया। मैं कमज़ोर नहीं पड़ने वाला। ना मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे डाला, ऊपर से धमकियां दिलवा रहा है रातों को फ़ोन कर कर के। मैं शांत नहीं बैठूंगा महेंद्र सिंह राठी, मैं शांत नहीं बैठूंगा। तूने जो किया है उसे भगवान भी देख रहे हैं। प्लीज़ कुछ कीजिए। मेरे इस वीडियो को जहाँ जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं उसे शेयर कीजिए, उस तक पहुँचाइए, उन तक पहुँचाइए जो लोग मेरी मदद कर सकें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। मुझे ना सही, लेकिन मेरी माँ को, मेरी दादी को इंसाफ दिला दो। मेरे संग जो होना था सो तो हो गया। ज़िंदगी भर के लिए मैं अपाहिज जैसा हो गया। इन 28 सालों में मुझे कभी कोई चोट नहीं लगी, पहली बार मेरे साथ ऐसा सब हुआ है। प्लीज़ कोई तो मदद के लिए आगे आओ।